नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए विपक्षी गठबंधन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की 13 जनवरी की सुबह 11:30 बजे बैठक होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में राहुल गांधी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करके आए हैं। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। इसके पहले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करके राहुल ने भारत में अलग अलग समूहों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की है। कांग्रेस ने बताया कि इस दौरान राहुल को कई तरह के सुझाव मिले, जिसे राहुल ने बड़ी ही गंभीरता के साथ सुना। साथ ही पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस के अन्याय से निपटने के लिए भी सामूहिक प्रयास के महत्व पर जोर दिया है। बैठक का आयोजन भारत जोड़ो अभियान ने किया था। इस दौरान कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, उनकी इस बैठक के बारे में एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट करके लिखा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 63 साल में भारत का सफर हमें इंसाफ की डगर से बहुत दूर ले आया है। हम हर सवाल को अपने पराये की नजर से ही देखते हैं। सुदूर अतीत में हुए या फिर काल्पनिक अन्याय का बदला लेने को हम न्याय समझ बैठे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा करना उम्मीद जताता है। इस यात्रा के संबंध में दिल्ली में आज हुई बैठक में जन आंदोलनों के साथियों से राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिले। सभी को यात्रा में आमंत्रित किया गया। चर्चा हुई, संवाद हुआ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देश के लोगों की आकांक्षाओं के साथ में जोड़ना होगा। आपको बता दें दोस्तों, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली ये यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी जो है वो तय करेंगे और जनता के बीच उनके मुद्दों के साथ उठने की कोशिश करेंगे, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा सूत्रों से पता चला है कि राहुल की इस मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक ऑनलाइन बैठक भी होगी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। साथ ही कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल सहमत हैं, लेकिन इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों, मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन को सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देना है। गठबंधन समिति अब तक महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग कर चुकी है। हालांकि टीएमसी से अब तक कोई बातचीत नहीं हो सकी है। सूत्रों ने कहा है कि टीएमसी ने कांग्रेस को 42 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें देने की पेशकश की थी। टीएमसी के ऑफर को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये काफी कम सीटें हैं। टीएमसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वो कांग्रेस को बंगाल की 3 सीटें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें असम में 2 सीटें और 1 मेघालय में सीट देनी होगी। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया की अब तक कुल 4 बैठक हो चुकी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये बैठक क्या बड़े फैसले करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। जय हिंद, जय भारत।